क्वेश्चन कह रहे हैं थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग placed in x o y plane with the axis along the z axis with the center as the origin. A ring is charged made to acquire a charge density lambda lambda naught cos theta. हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये रिंग है एंड ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है, यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिर यहाँ पे और नेगेटिव होता है, यस और नो, Yes. एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा. And it varies at theta as a function of theta. दिख रहा है आपको, lambda is lambda naught cos theta, where theta is the angle made with the positive direction of x axis. So this is x and this is, ये हमने पढ़ा था last time. Charge on the ring is, क्या है भाई, आंसर क्या था इसका? Total charge on the ring was 0. Remember ना, ये पढ़ाया था मैंने last time. ठीक है. Now हमें आगे next point. Did we study the x component of electric field at the center of the ring? Okay, so we require x component of the ring electric field at the center. This is the 12th question. Okay, now if I plot this, sorry. Okay, I want the x component of electric field at the ring. तो हमने क्या किया, हमने आपको बताया था कि एक टुकड़ा लेना है हमको, go to theta and take what, sir? D theta. Hello. Yes, sir. And this charge was how much? This value was how much? R d theta. इसका वैल्यू, इसका जो लेंथ है, ओके, चार्ज कितना रहेगा इसका? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ. हेलो, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. Yes or no? Due to this positive charge, the electric field will be away. Can I call this as DE? ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, और ये हो जाएगा DE sin theta. Are you there with me? Yeah, DEX and DEY. Hello. Yes, sir. बोलो यार. Okay. अब हम क्या करेंगे? यस टेल मी. एक्स कंपोनेंट मांगता है, तो कैन आई DE cos theta, EX आपको मांगता है, तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? DE cos theta from 0 to 2 pi है ना? हेलो, Yes, sir. 0 to 2 pi. तो DE का फॉर्मूला क्या है? K क्यू बाय R स्क्वायर cos theta 0 to 2 pi. So it will become K by R square. DQ की जगह lambda R D theta into cos theta. What is lambda? lambda क्या था भाई? Lambda naught cos theta. lambda not cos theta, तो ये हो जाएगा lambda not cos square theta d theta 0 से लेके 2 pi तक. बराबर. इसका आंसर आपको मिलेगा lambda naught upon 4 epsilon naught r, where k is substituted as
1/4 पे एप्सिलॉन, ये लास्ट टाइम हमने किया था, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. this we had done where you integrated cos square theta from 0 to 2 का, बराबर है क्या? ओके, and if you integrate d sin theta, that is ey, तो क्या आने वाला था आंसर? Zero. हेलो, 0 आता था। क्यों 0 आता था? बिकॉज इसके अंदर cos थीटा, ये sin थीटा है ना, इसके अंदर cos थीटा छुपा हुआ है। हेलो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ cos थीटा ना बेटा, तो cos थीटा sin 2 थीटा रहेगा, एंड sin 2 थीटा ओवर 1 साइकिल 0 होता है। हेलो, Yes, sir. ये हमने पढ़ लिया, तो ये x भी मिल गया हमको, ई वाई भी मिल गया, तो यहाँ पर आंसर लैम्बडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r आ गया, तो ये x कंपोनेंट मिल गया। अब थर्ड पार्ट जो हम लोग, द y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये भी मिल गया। ओके, ये यहाँ पर गॉट स्टक। मैंने बहुत जाके सोचा, बोला यार दूसरा कोई मेथड है, इजी मेथड है। देखते हैं, ये देखो, ये सब चार्जेस है, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने जैसे सोचा था, कैन आई कंसिडर दिस टू बी वन डाइपोल? भाई बोलो, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब डाइपोल के जेड एक्सिस पे मांगता है मेरे को, ओके, वी वांट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब बाहर की तरफ चाहिए ना मेरे को, यहाँ पर चाहिए ना बेटा। अरे भाई अगर ये रिंग है तो ऐसे ऊपर चाहिए ना मेरे को, हेलो, चाहिए कि नहीं? इधर Yes, sir. टिप पे ये डिस्टेंस x है। अच्छा, कोई बता सकता है ये डाइपोल जो है उसका p बार कौन सा डायरेक्शन में होता है डाइपोल का? Towards positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हम लोग जो पॉइंट पे फाइंड करने वाले हैं बेटा, वो डाइपोल का एक्सिस है कि इक्वेटर है? Equator. इक्वेटर है ना, ये तो एक्सिस हुआ ना बेटा, ये सेंटर है। हाँ भाई, मैं ऐसे ही, ओके ठीक है, समझा क्या? यहां से निकल के और ऊपर वो उसका इक्वेटर हुआ। अरे हुआ कि नहीं यार? हेलो, Yes, sir. अब ये इक्वेटर है, तो कहना इसे ई इक्वेटर का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम प्लस टू माइनस, फ्रॉम प्लस टू माइनस, ऐसे रहेगा ना, इस तरफ रहेगा ना बेटा, इधर रहेगा ना। हेलो, Yes, sir. मतलब अगर मैं इसको बराबर से बनाऊं, कहना इसे थोड़ा समझो इसको, थोड़ा जिंदगी आपका है ना एकदम आसान कर देगा ये। ये डायरेक्शन क्या रहेगा इसका? ऐसे रहेगा। कैन आई से दिस इज ई इक्वेटर एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर, ऊपर। अभी मैं चिपका रहा हूँ उधर, बिकॉज मैं बाहर थोड़ी लाइन बना सकता। हेलो, Yes, sir. ओके, करेक्ट है सर, करेक्ट है सर, करेक्ट है। अभी मुझे बताओ, ये इक्वेटर को क्या मैं तोड़ सकता हूँ along x axis as well as along y axis? अच्छा, ये इक्वेटर का फॉर्मूला क्या रहेगा? KP by R. ये p बाय r क्यूब। मैं r की जगह x है ना, अरे थोड़ा समझो ना यार, r इज द डिस्टेंस ना, डिस्टेंस की जगह तो यहाँ पे x है। अच्छा, p क्या होता है? q इंटू 2l होता है क्या? q की जगह dq, 12 की जगह डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r। अरे भाई बोलो, Yes, sir. अपॉन x क्यूब, इसको इंटीग्रेट मारने का है, तो ये तो छोटा सी चीज है, ओके।
अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर भी एक डाइपोल पकड़ता हूं, तो उसका ई इक्वेटर कहां रहेगा? प्लस टू माइनस, अरे इधर रहेगा कि नहीं रहेगा यार, बोलो ना यार। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आ गया रहेगा अभी। तो कहना है कि ये दोनों ऐड कौन से करेंगे, इसके वाई कंपोनेंट एक दूसरे को उड़ा देंगे। Yes, sir. तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस होल विल बी अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस, बराबर है क्या? Yes, वरना sir. है ना, इसको इमेजिन करना मुश्किल है, वरना थ्री डायमेंशनल में इसको इमेजिन करना मुश्किल है। अगर डाइपोल के कॉन्सेप्ट से लेंगे तो इजी हो जाएगा। ये ई एक्स हो गया, मतलब ई एक्स कौन सा डायरेक्शन आ गया, ये कॉस थीटा है ना, ये थीटा था, ये भी है, बराबर है क्या? ई एक्स कॉस थीटा, बी ई कॉस थीटा, बराबर है क्या? हेलो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा? इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? एक डाइपोल कहां, टुकड़ा किधर से किधर तक है? कहना है जीरो से लेके पाई तक ही इंटीग्रेट करूंगा ना मैं, आधा इंटीग्रेट करूंगा क्या? हेलो? बिकॉज पूरा एक डाइपोल तो आधा सेमी सर्कल है ना भाई। हेलो? सोचते हैं, सोचो। Sir, shouldn't it be minus pi by 2 to pi by 2? हाँ, जीरो टू पाई मैच कर जाएगा, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू भी चलेगा। माइनस पाई बाई टू से लेके, आप बोल रहे हो यहां से, हाँ यहाँ तक, ओके करेक्ट, ठीक। आंसर तो वही आने वाला है, टू टू पाई, जीरो टू पाई तक, बराबर है क्या? ये माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक। अभी इधर मेरी बात सुनो, थोड़ा आंसर देख लेना। ये हो जाएगा डी, डी की जगह के, डी क्यू, डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा? डी क्यू की जगह Lambda. क्या हो जाएगा? लैम्बडा नॉट आर डी थीटा कॉस थीटा, बराबर है क्या? तो ये डी क्यू क्या है? एक मिनट, ये कॉस थीटा और ये इसके अंदर वाला कॉस थीटा, ये क्या है? लैम्बडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा है ना, सही है ना? अभी पीछे किया था ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगा के लैम्बडा नॉट आर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर हो गया ये आर का, ये टू बन गया, और ये एक्स क्यूब। कुछ मिस कर रहा हो तो बोल देना। हेलो? हेलो? कुछ मिस कर रहा हूँ? डी थीटा मिस कर रहा हूँ, सही है क्या? हेलो? Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट करो, चलो फटाफट। अरे इंटीग्रेट करो यार। ये हो जाएगा के लैम्बडा नॉट आर स्क्वायर एक्स क्यूब, टू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू और स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है क्या? Yes, sir. चलो उसको इंटीग्रेट करो, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा का? आई थिंक कितना आएगा अंदर? Pi. पाई आ गया। पाई बाई टू आएगा कि पाई आएगा, बराबर देखो, जीरो टू पाई अगर रहेगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टू के लैम्बडा नॉट आर स्क्वायर
एक्स क्यूब कितना आता है बेटा cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन This pi by 2. पाई बाई 2 है वो कोई कैलकुलेट कर रहा है कह रही है ये 2 उड़ गया अच्छा k का वैल्यू क्या होता है 1/4 pi 4 epsilon. पाई तो 4 नीचे आना मांगता है अरे बोलो मैन Yes, sir. बट अलोंग द y एक्सिस x एक्सिस हो गया ना आंसर सही है क्या मेथड समझा डाइपोल को पकड़ के करने का हेलो Yes, sir. डाइपोल को पकड़ो और फिर सॉल्व करो तो जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगा वरना वो और एक कंपोनेंट आ जाएगा साइन अल्फा का जैसे डीसी पांडे ने सॉल्व किया वो तो और लंबा खिंच जाएगा पूरा गेटिंग इट तो ये आसान मेथड है इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा ओके चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की टुडे आई विल कंप्लीट द मैच द कॉलम आल्सो तो सब्जेक्टिव सैटरडे को हम लोग स्टार्ट सैटरडे को फिर से मेरा लेक्चर होगा मॉर्निंग में एंड देन ओके वी कैन कंप्लीट द होल कॉन्सेप्ट चलो इधर आ जाओ अभी पैसेज 5 है इजी इजी पैसेजेस है अभी ये वाला सम पीछे वाला एक्चुअली ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में पूछ चुका है अ ब्लॉक ऑफ मास m and charge q is connected to a spring constant k the block is placed on a frictionless surface and is placed in the region of a uniform electric field the block is released from rest when the spring is unstressed position natural length पर है maximum displacement of the mass चाहिए मेरे को चलो बोलो क्या करने का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए कभी भी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन लगाना पड़ता है ऑलवेज अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम के भी सम्स में देखेंगे ना तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग मास सिस्टम का जब भी लगाया हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 वर्क डन कौन है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना सपोज वो इधर आ गया तो कैन आई से दिस इज एक्स मैक्सिमम तो कैन आई से फोर्स कितना है QE into displacement is x maximum yes or no minus half k x maximum the whole square is equal to 0 बोलो Yes, sir. अरे यार Yes, sir. तो x maximum क्या हो जाएगा ये अच्छा x maximum का आधा क्या होता है मीन पोजीशन होता है अरे यार दो खिंचाव के बीच में x maximum मतलब अपने लैंग्वेज में 2a होता है ऑसिलेशन के लैंग्वेज में अरे यार बोलो ना Yes, sir. तो मीन पोजीशन किधर रहेगा QE by इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है यहाँ पर रहेगा ये कितना रहेगा x नॉट रहेगा व्हाट विल बी x नॉट QE by ये पता चल गया है बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ये सबको मालूम है ठीक है ये बेसिकली हमने पहले भी कर चुका है तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन QE by k ना Q by k था सॉरी Q by k फाइन फाइन सर फाइन बहुत अच्छे सर मोशन ऑफ ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक अच्छा मेरी बात सुनो कौन सा वेरिएबल फोर्स है मेरे पास कांस्टेंट फोर्स तो क्यू ही है उसको तो छोड़ दो क्योंकि एसएचएम में वो रोल प्ले नहीं करता है मैंने आपको बताया था कि रोल प्ले करने वाला सिर्फ वेरिएबल फोर्स होता है अरे यार बोलो ना यार Yes, sir. जैसे पानी में डुबा देते तो अपथरस्ट हुआ था कांस्टेंट फोर्स हेलो जो स्प्रिंग है ना स्प्रिंग वही तो वेरिएबल फोर्स है केएक्स वाला अरे यार कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग तो Yes, टाइम पीरियड तो वही रहेगा 2 पाई रूट ऑफ m by k ना बिकॉज़ व्हाट इज द वेरिएबल फोर्स वेरिएबल फोर्स इज kx ओनली ना रिस्टोरिंग फोर्स तो kx ही है ना Yes, sir. ओके एंड एसएचएम जो होता है वो वेरिएबल फोर्स के कारण होता है फोर्स बढ़ता रहे जीरो हो जाए फिर बढ़ता रहे बराबर है क्या चेंज करता रहे डायरेक्शन कांस्टेंट फोर्स के कारण एसएचएम नहीं है ये कॉन्सेप्ट याद रखिए तो आ जाएगा ठीक है चलो बेटा ये भी खत्म हो चुका अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं विल कम टू अनदर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं क्या बोल रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मास एंड हॉरिजॉन्टल म्यू के देन एक्स मैक्सिमम क्या होगा अरे यार
म्यू एम जी आ जाएगा ना क्यूई की जगह पे, क्यूई माइनस 2 mg म्यू के एम जी। अरे एक्स मैक्सिमम पहले कितना था, QE by क्यूई की जगह रिप्लेसमेंट मार दो किसको, सही है क्या? अरे यार बोलो ना, हेलो। yes sir. तो नेट फोर्स उधर वो हो गया ना, क्यूई माइनस म्यू एम जी हो गया ना, नहीं समझा? समझ गया सबको, वर्क पावर एनर्जी तो एकदम तगड़े ही तरीके से आता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी कर लेंगे, चलो ये मजा आएगा। ठीक है, 19 to 22 करता है, फिर मैच द कॉलम चालू करता है। मैच द कॉलम नहीं, हाँ मैच द कॉलम कर लेते हैं, खत्म करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को हम लोग सैटरडे को खत्म कर देंगे। ये थोड़ा लंबा खिंच गया है यार, कैपेसिटर और ईएमआई हो जाए। एसी तो आपको मालूम है कुछ भी नहीं है, एसी तो एकदम इजी है। तो 3 चैप्टर लाइन से एंड देन वी कैन स्विच ओवर टू ऑप्टिक्स। वेव्स में से एकदम एंड में करेंगे, वेव्स में से ज्यादातर कोई क्वेश्चंस आते ही नहीं है, ओके, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो एंड में कर लेंगे हम लोग। पहले हमारा मेजर चैप्टर्स खत्म हो जाए। टू फिक्स एंड इक्वल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 into 10⁻⁵ आर लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी। दिख रहा है आपको ए एंड बी, वेयर ए बी इज 6 cm। An equal and opposite charge moves along the line AB, along perpendicular bisector AB. The moving charge when reaches point C at a distance of 4 meters from O has kinetic energy of 4 joules. Okay. तो इधर जब वो पहुंचा C पर, नेगेटिव चार्ज जब पहुंचा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, 4 जूल्स था। द टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q एट C कितना रहेगा? तो हमको क्या चाहिए, इसका टोटल एनर्जी मांगता है। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट C? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? KQ by R. के Q1 Q2 बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी, सही है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस इनटू 2 टाइम्स, बिकॉज नीचे भी चार्ज है ऊपर भी चार्ज है, दोनों है। अरे यार ये भी तो है Yes और sir. ये भी तो है, ये और नो, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट सी। कितना है, के इज 9 into 10⁻⁹ है। Q1 का वैल्यू कितना है, 5 into 10⁻⁵। दूसरा वाला भी 5 into 10⁻⁵ into 2। डिस्टेंस कितना हुआ, आर कितना हुआ भाई, ए बी कितना है, 6 है, तो ये 3 हुआ कि नहीं हुआ, और ये 4 हुआ, 4 है क्या, 4 है, तो ये 5 हुआ कि नहीं? Yes sir. ये 5 5 वैसे ही उड़ गया, 9 5 45 है, 45 into 2 90 होता है, 90 into 10⁻⁻10 हो गया ना, नहीं 10⁻⁻1 हो गया, सही है क्या? तो 9 जूल हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, के ही कितना है उस इंस्टेंट पर, 4 जूल है। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या, कितना हो Yes गया? sir. 13. अच्छा एक मिनट लफड़ा क्या हो गया, प्रॉब्लम कुछ हो गया मैंने, Yes. ये माइनस साइन लेना पड़ेगा बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज था। ये मिल गया, बाउंड सिस्टम है, माइनस साइन मतलब इट इज बाउंडेड चार्ज ना, बराबर है क्या? Yes sir. हेलो, ठीक है, आगे 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 आगे, चलो आगे। टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू एट डी, डी इधर है, डी कितना डिस्टेंस है कुछ बोला है क्या? डी सेम डिस्टेंस है बेटा, सेम डिस्टेंस है, ये 4 मीटर ही है। कितना हुआ टोटल एनर्जी, सेम ही रहेगा ना बिकॉज सब कुछ तो सेम है, इधर सेम ही तो रहेगा, -5 जूल। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू एट डी कितना है, डिस्टेंस वही है ना, बराबर है क्या? 9. 21। एक मिनट यहाँ पर कुछ बोल रही है क्वेश्चन में,
डी का कुछ स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा, एक मिनट। हाँ, यू कैन चेक द क्वेश्चन इफ यू वांट। डी के बारे में कुछ बोला है, जस्ट पे अटेंशन। एक मिनट, डी जो पॉइंट है, इट इज यहाँ दिया नहीं है, बट डी इज द पॉइंट ऑफ टर्निंग बैक। टर्निंग बैक मतलब क्या, वो वहां पर आके रुक जाएगा फिर टर्न करेगा। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0. ये देना चाहिए आपको, डी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, देना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो कहने से जो टोटल एनर्जी थी वही पोटेंशियल थी। अरे भाई, Yes, sir. ये ध्यान रखना। V is the maximum verge on which it returns back. So total energy is -5, and then potential energy is also -5. बराबर क्या? Yes, sir. The distance of point D at which Q charge, हाँ देखो ये दिया है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है। बराबर है क्या? The distance of the point D at which Q charge will reach before returning towards E. तो क्या करने का? Work energy चाहिए. ओके चलो करो, खुद से करो, तुम लोग एक सम तो कर सकते हो ना। करेक्ट है क्या? या तो कहना इक्वेट टोटल एनर्जी एट बोथ इंस्टेंसेस, देखो बेहतर रहेगा। टोटल एनर्जी आपको मालूम है ना, -5 है, तो -5 शुड बिकम इक्वल टू के ई प्लस पी ना। हेलो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कर लो चलो। -5 विल बिकम इक्वल टू, काइनेटिक तो 0 है, प्लस पोटेंशियल क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 बाय हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस मिलेगा। जब हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस मिला आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये मिलेगा, दिस विल बी, ये तो आपको मालूम है कि है कितना मीटर है भाई, ये 3 मीटर है ना, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो फटाफट, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इजी है। अजीब आंसर आएगा कुछ। आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 आएगा आपको, 9, ये 9 आएगा, ये मिल जाएगा ना फिर आपको। Less than 9. लेस देन 9 ऑब्वियसली, हाँ लेस देन 9 आ गया। अच्छा ठीक है, सही है, तो मिल गया। समझ में आ गया ना आप लोग को? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो क्वेश्चन में बराबर उनको देना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक है ना, एक सम करते हैं यार। गणेश आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये वही है तो हम लोग कर चुके हैं पहले। नहीं नहीं बेटा, ठीक है ना, ठीक है, ये सब चीज इजी थी। अब एक मैथमेटिकल सम है, मेरे को हेल्प करना प्लीज। आपका मैथ्स अच्छा है मेरे से, है ठीक है। टू फिक्स चार्जेस -2Q एंड +Q आर लोकेटेड एट, मजेदार सम है, लोकस ऑफ वो निकालने पड़ेगा, ठीक है। 2.2 fixed charges are there and they are located at -2 and +Q are located at -3a,
-3a,0 पे कौन प्लेस्ड है? -2q प्लेस्ड है, ये 0,0 है, और ये +3a,0 पे कौन प्लेस्ड है? +q प्लेस्ड है, बराबर है क्या? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विद v इज इक्वल टू 0। v0 मतलब क्या? पोटेंशियल 0 होना चाहिए, सही है क्या? कैन आई से पोटेंशियल सपोज 0 है इधर x, y पे, x, y किधर भी हो सकता है हवा में, ये x है और ये y है, करेक्ट है क्या? अच्छा, तो ये चार्ज से डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? अरे भाई बोलो यार। Under root of 3a plus x the whole square plus y square. और ये चार्ज से डिस्टेंस कितना है? ये कितना होगा? a minus x. ये कितना हो गया? ये y है, सॉरी, ये कितना हो गया? अरे मजा आने वाला है। कैन आई से पोटेंशियल एट दिस रैंडम पॉइंट p is k -2q by this distance? Yes, sir. मैं तो सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, और ठीक है, प्लस के क्यू बाय कैन आई से दिस इक्वेटिंग हैज टू बी इक्वेटेड टू 0। अरे भाई बोलो यार। Yes, sir. स्क्वायर बोथ साइड्स करो, एक इक्वेशन बनाओ एक्स और वाई के टर्म्स में, सर्कल का इक्वेशन बनेगा। चलो बनाओ फटाफट, बनाओ बनाओ बनाओ, चलो मैथमेटिकल समय अभी, आप मैच करो अभी बैठ के, इसको स्क्वायर कर दो पहले। किया तो ये हो जाएगा 4 into 3a minus x the whole square plus y square, और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू ले लो 3a plus x the whole square plus y square। यस यस, इसको ओपन करो, x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन बनेगा सर्कल का। सबको आना चाहिए ये, को आना चाहिए। Got it? कुछ आया क्या? Yes, sir. ये इसका क्या मतलब है? सर्कल है, एक्स कोऑर्डिनेट का शिफ्ट कितना है? 5a. 5 है सेंटर पे, बराबर क्या? एंड रेडियस कितना है सर्कल का? 4a. मतलब क्या, ये मैथमेटिकल सम है भाई, फिजिक्स से। हाँ? तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ आपको कि अगर 5a,0 पे सेंटर हुआ और एक सर्कल बनाते हैं हम लोग, इसका रेडियस का, और तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 9a cos. यानी इसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। अरे मजा आने वाला है यार, हेलो बोलो। Yes, sir. सर्कल ऑफ रेडियस 4।
आपको मेथड समझ गया ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, कुछ उसमें वो नहीं है। ठीक है कनिष्क बेटा, समझा गया? Yes, sir. तो जिसका वीडियो ऑन है ना बहुत अच्छा है, बाकी प्लीज वीडियो ऑन करो। पूरब डिड यू गेट इट? Yes, sir. Okay, so this is 23rd. We'll come to 24th. The particle with charge plus q is released from 5a, 0. 5a, 0 क्या था? इधर था 5a, 0. पीछे देखते हैं, 5a, 0 से छोड़ दिया हमने। 5a, 0 कहाँ रहेगा? सेंटर से, यहां से हमने चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, बराबर क्या? ओके, कैन यू टेल मी यहाँ पर कौन सा चार्ज है? -2q है। यहाँ पर कौन सा चार्ज है? +q है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस टू माइनस ना। So both charges are on the left. एक मिनट, एक मिनट, किधर गया? हाँ ये 3a, 0 पे है यार। 5a, 0 पे यहां से मैंने चार्ज को छोड़ा, ये चार्ज है और ये चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन तक होता है? Away from both. अवे फ्रॉम दिस एंड टुवर्ड्स हिम ना। ये -2q है ना बेटा? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, ये चार्ज कहाँ जाएगा? इज रिलीज्ड 0.5a, 0, मैंने तो ऑसिलेशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हेलो, ऑसिलेशन का सवाल नहीं। क्रॉसेस द पॉइंट 9a, 0, रिमेन स्टेशनरी एट 5a, 0, रोटेट्स इन अ सर्कल। रोटेट्स इन अ सर्कल का भी कोई सवाल नहीं होता। क्रॉसेस द पॉइंट 9a, 0, 0 को क्रॉस कर देगा। इट विल मूव, चार्ज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ विच पोटेंशियल टू विच पोटेंशियल? Higher. Higher to lower. हाँ, हायर टू लोअर। अब यहाँ का पोटेंशियल हाई है कि लो है? इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है कि लो है? उसको जाना किधर है? उसको लो पोटेंशियल मतलब जीरो पोटेंशियल है? नहीं, ये पोटेंशियल जीरो है ना। यहाँ पे 9a, 0 पे पोटेंशियल जीरो है। वैसे ही a, 0 पे भी पोटेंशियल जीरो है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. हेलो। अब ये चार्ज कहाँ जाने वाला है? charge moves from a region of higher potential to a region of lower potential। अच्छा, एक एक कॉन्सेप्ट देखो, मेरी बात सुनो। कैन आई से इस तरफ पोटेंशियल नेगेटिव है, इसके ऊपर भाई Yes, sir. यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये देखो, ये सर्कल में जीरो हो जाएगा इधर। इधर पोटेंशियल जीरो है, सही है? सब लोग मानते हो क्या? इसके बाद में कौन से डोमिनेंस में चला जाएगा? नेगेटिव, इस तरफ अगर जा रहा है तो, बिकॉज इसका डोमिनेंस आ जाएगा ना। हेलो, कैन आई से इस रीजन में, इस तरफ, ये तो पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है। इस रीजन में पोटेंशियल कितना है? इधर 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 पोटेंशियल कितना है? Positive. पॉजिटिव है। और इधर 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 पोटेंशियल कितना है? नेगेटिव है। चार्ज विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, मतलब चार्ज ऐसे जाने वाला है। कुछ समझा? ये समझा? So won't it go to the right? Because right of 5 has lower हायर potential.
higher to lower ना, it moved from a region of higher potential. सही है क्या? लो मतलब नेगेटिव हुआ ना? Yes, sir. So even outside, like x greater than 9a will also be negative only. यहाँ पर आप कह रहे हो इधर इधर नेगेटिव होगा. After 9a it will be negative. सही है. तो a कॉमा 0 को या तो क्रॉस करके इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लो 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 लो. So actually, as it goes to the left, it's getting higher and higher because it's going towards the positive charge. ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज जाके इधर अगर इधर प्लेस्ड होता तो हाँ, इधर अगर प्लेस्ड होता तो नेगेटिव की तरफ जाता, बराबर. इधर अगर होता तो ऐसे भाग जाता. सही है. तो इट हैज टू गो टुवर्ड्स 9a, 0. व्हाई? बिकॉज अगर वो इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाएगा, एंड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो चार्ज पोटेंशियल कितना होता है? प्लस इंफिनिटी होता है. तो सही है. तो इट विल क्रॉस द पॉइंट 9a, 0. देखो एक्चुअली क्या था, एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ तो ये -3a, 0 है, एंड ये +3a, 0. सुनना मेरी बात. इधर -2 क्यों चार्ज है, इधर प्लस क्यों चार्ज है? ये ऑपोजिट चार्ज है कि सेम चार्ज है? Opposite. हमको मालूम है दो पॉइंट्स ऐसे रह गए हुए, पोटेंशियल विल बी 0. याद है आपको, मैंने आपको शॉर्टकट दिया था d/√of q2/q1 + 1. समझ में आ रहा है? अरे भाई बोलो. तो Yes. उस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो कि ये पॉइंट क्या आएगा. तुमको समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एंड इट विल ऑब्वियसली बी अ सर्कल ओनली, बिकॉज हवा में भी आएगा. गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, ये है. अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, सुनो हाँ मेरी बात, मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ इन बिटवीन, ध्यान से सुनना, अलग तरीके से हम लोग सोच रहे हैं. कहना से इधर पोटेंशियल 0 है, इधर पोटेंशियल कितना है? पॉजिटिव इंफिनिटी. हेलो, आर यू Yes, sir. गेटिंग इट? तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा. इधर नेगेटिव इंफिनिटी रहेगा ना, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी रहेगा, और इधर कितना रहेगा? ये समझा? Yes, sir. इधर भी 0 है, इधर भी 0 है. आप क्या बोलेंगे? इधर तो पॉजिटिव इंफिनिटी है. हेलो, ऐसे हुआ और फिर चला गया, बराबर क्या? Yes, sir. ये ग्राफ समझा गया? अब पूरे वो गौतम जो कह रहा था वो सही कह रहा था कि ये ग्राफ की वजह से वो इस तरफ चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है ना. बिकॉज अगर वो इधर जाएगा, बिकॉज अगर वो इधर जाएगा ना, तो पोटेंशियल देखो इंफिनिटी की तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो रूल रॉन्ग हो जाएगा. सही समझ में आ गया? ग्राफ बनाने का रूल एकदम आसान है. देखो मेरी बात सुनो, बिटवीन टू मैक्सिमास देयर ऑलवेज हैज टू बी अ मिनिमा और अ 0. मतलब अगर ये मैक्सिमा है और ये 0 टच कर रहा है, तो उसके बाद में उल्टा हो जाएगा. तो ग्राफ में अगर आप थोड़ा सी पढ़े रहेंगे तो आपको समझ पाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? Yes, sir. ये पोटेंशियल का ग्राफ है. अच्छा, क्या बोल रहे हैं 25 क्वेश्चन में? Potential as a function of x due to charges does not have a minima at a, have a minima at x is equal to a, have a maxima at x is equal to a. क्या बोल रही है? पोटेंशियल फंक्शन तो अभी ग्राफ बनाया ना मैंने पीछे, किधर है? ये है ना. तो मिनिमा किधर है? x is equal to a पर है कि नहीं है?
सही है। हैव अ मिनिमा एट x इज इक्वल टू, मिनिमा नहीं है, x 0 है, बराबर है क्या? तो अगर मैं कह सकता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, मिनिमा कब होगा बेटा? मिनिमा ऐसे होगा ना, अरे भाई ये मिनिमा हुआ ना, या मैक्सिमा का कंसेप्ट क्या हुआ? मैक्सिमा ऐसे हुआ, सही है क्या? Yes, sir. बट यहाँ पे कोई मिनिमा और मैक्सिमा नहीं है, बोलो यार। Yes, sir. आंसर ये है ना, डज नॉट हैव अ मिनिमा, बिकॉज यहाँ पर तो सीधा जीरो है ना पीछे। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पोटेंशियल जीरो ही है ना यहाँ पर, बराबर क्या? Yes, sir. ठीक, चलो भाई आगे, ये वाला भी वही है, चलो। एम्प्टी, एम्प्टी thick conducting shell of inner radius A and outer radius B are shown. The charge QA is placed at the center of the shell. चार्ज QA को किधर रखा है? इधर रखा है। तो इसके कारण याद है इंडक्शन होगा अंदर। हेलो, मालूम है ना सबको? Yes, sir. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट में हम लोग कर चुके हैं पहले। अच्छा, इनर फेस का शेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? माइनस सिग्मा है। एंड आउटर फेस का प्लस सिग्मा है, मतलब इधर जो इंड्यूस हुआ है उसका माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा, एंड इधर जो इंडक्शन हुआ है दैट इज प्लस सिग्मा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? Q by A. तो भाई एरिया कितना है अंदर वाले का? 4 pi A square. कहना इसे क्यू कितना रहेगा? सही है क्या? ये रहेगा कि नहीं रहेगा? इतना चार्ज इंड्यूस हुआ है कि नहीं अंदर? Yes, sir. इतना चार्ज अंदर के फेस में इंड्यूस हुआ है, और बाहर के फेस में कितना है? इसका इक्वल एंड ऑपोजिट होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा यार? Yes, sir. बराबर क्या करेंगे ना? Yes, sir. अच्छा, ये बोल रहा है चार्ज क्यूए कितना है, क्या ना इसे चार्ज क्यूए जो है वो इसके बराबर होगा, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंडक्शन होगा ना। तो क्यूए का वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट होगा क्यू इनर के। अरे यार बोलो मैन, Yes, sir. हो गया ये आंसर, ये आंसर ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो हमने पढ़ी है। इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ सी, सी मतलब सी बाहर है, मतलब ये क्यू है, ये ए है, ये बी है, ये शेल है, ये भरा हुआ शेल है। अब ये बोल रहे हैं यहां पर एक चार्ज रख दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अंदर पेनेट्रेट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड करने वाला ही नहीं है। हेलो, Yes, sir. अरे भैया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब बता चुका हूं मैं पहले, आपको मालूम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पेनेट्रेट करता था ऐसे, वही सब बता चुका हूं मैं, बोलो। Yes, sir. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर ही बताएगा। हम्म, yes, sir. तो इसके कारण बोले इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस होगा ही नहीं, कुछ कुछ पहुंचने वाला ही नहीं है। तो फोर्स कितना लगने वाला है? फोर्स जीरो लगेगा, कुछ लगने का Zero. फोर्स लगेगा ही नहीं। ये सिनॉप्सिस में हम लोग कर चुके हैं, बराबर है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ चार्ज क्यू इज मूव्ड स्लोली इनसाइड द शेल, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बाहर का चार्ज डेंसिटी में फर्क पड़ने वाला नहीं है, अंदर के चार्ज डेंसिटी में फर्क पड़ेगा। अरे भाई इसको इधर से इधर रख दिया, हाँ तो मैं समझ सकता हूँ कि इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, इधर फैल जाएगा, बट बाहर के सरफेस पे तो पॉजिटिव चार्ज फैलेगा ही ना रिपल्सिव फोर्स के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका थोड़ी पहुंच रहा है। गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. हेलो बोलो। यस,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस विल चेंज. नो, चार्ज क्या होने वाला है? फोर्स ऑन द चार्ज बी, चार्ज ऑन बी ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग. नहीं, नन ऑफ द अबव आएगा ना. हेलो, Yes, sir. क्या बोल रहा हूँ? ओके, दिस इज नॉट अफेक्टेड, दिस इज अनअफेक्टेड. हाँ, ये इफेक्ट होगा अंदर वाला, बट बाहर वाला इफेक्ट नहीं होगा. ये चीज हम लोगों ने सिनॉप्सिस में की थी, पता है आप लोग को. ठीक है, अब हम लोग मैच द कॉलम फटाफट करते हैं. सब्जेक्टिव बिलीव में एकदम आसान है, सब्जेक्टिव में आसान है थोड़ा. हाँ, हाँ. चलो मजा आने वाला है. देखो इधर 1 and 3 आई डू, दो सम करेंगे और सैटरडे को मिलेंगे. फिर सैटरडे को सब्जेक्टिव सब खत्म कर देंगे. नेक्स्ट वीक से कैपेसिटर शुरू करेंगे. 5 identical charges are kept at 5 vertices of a regular hexagon. दिख रहा है क्यू 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 क्यू. Match the following column of an hexagon. Match the following two columns at the center of the hexagon. In a given situation, electric field at the center is E. Okay, if the charge at B is removed. बराबर, क्या होने वाला है? चार्ज एट बी इज रिमूव, इसको निकाल दिया. इसको अगर निकाल देंगे इधर से, तो नहीं से इसके कारण चार्ज और इसके कारण चार्ज तो उड़ा देंगे एक दूसरे को. हेलो, तो ये तो खत्म हो गया ना. बोलो, ये दोनों ने खत्म कर दिया एक दूसरे को. यस और नो, ये तो निकल ही गया. Yes, sir. क्या नहीं से ये चार्ज बना इधर, इसके कारण अवे, यानी इसके कारण भी अवे. क्या नहीं से कितना एंगल होगा? अरे 60 डिग्री. तो कितना Yes, आएगा? sir. √3 आएगा, √3. अरे इसका आंसर कितना आएगा भाई, बोलो यार. √3 आने वाला है. Yes, sir. मतलब कुछ भी नहीं है यार, खाली टाइम पास करने गए थे. तो ये सब रब कर देता हूँ, फिर से आते हैं हम लोग. इफ अ चार्ज एट सी इज रिमूव्ड, सी को निकाल दिया, इसको निकाल दिया, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम. तो ये दोनों तो ऐसे ही उड़ा देंगे एक दूसरे को. इसका अवे और इसका अवे कितना डिग्री है? 120. तो इसका ई आने वाला है, मालूम है सबको. Yes, sir. हेलो, तीसरा वाला, इफ द चार्ज एट डी इज रिमूव्ड, डी को निकाल दिया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम. तो ये दोनों तो उड़ा देंगे एक दूसरे को, और ये दोनों भी उड़ा देंगे. 0. ये 0 हो गया. सही है क्या? Yes, sir. इफ द चार्ज एंड बी एंड सी बोथ आर रिमूव्ड, अरे बी और सी दोनों को निकाल दो. तो यार क्या है, सबको भी निकाल दो. बी और सी दोनों को निकाल दो, बी को भी निकाल दो, सी को भी निकाल दो. तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है. चलो मजा आने वाला है. बोलो 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 बोलो, क्या आने वाला है? 2E. 2E आएगा ना. वो दो 120 का ई बना, और ई वही ई के डायरेक्शन में बना, तो ये 2E बन गया. सही है क्या? ये मिल गया आंसर. ठीक है, चलो भाई, ये कर चुके हैं हम लोग पहले भी, कुछ भी नहीं है इसमें. वो घड़ी वाला सम किया था, याद है? तो एक क्लॉक था, अरे याद है यार, वो तो और अच्छा वाला सम Yes, था. sir. हाँ, तो ये सब चीज है. क्वेश्चन नंबर 2 जो सम है ना, वो ये फॉर्मूला प्लेस्ड है, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है. dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी आर बार फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. याद है क्या? Yes, sir. ये कर लेना. ठीक है, ये देखो ना, ये फंक्शन है ना, एंड डी आर बार क्या रहेगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप. हेलो, प्रैक्टिस तो है ना सबको, बहुत टाइम किया है यार. हेलो, Yes, sir. उसको इंटीग्रेट कर देना फ्रॉम वेयर टू वेयर दे आर टेलिंग यू इन द क्वेश्चन. देखो ना, क्वेश्चन में दिया है ना, 4 मीटर से 0 मीटर, -4 से 0 दिया है ना, पोटेंशियल एट दिस मच, एंड ओरिजिन पे 0 है. मतलब 0,0 इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट 4 मीटर 0 मीटर है. एक्चुअली 1D है, ये पूरा 1 डायमेंशन ही है, तो खाली कह रहा है, कुछ मतलब नहीं है. ठीक है, कर लेना ये. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. खाली फॉर्मूला बेस्ड है ये. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज v. सरफेस पे v है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1 मीटर. तो व्हाट इज सॉलिड स्फीयर जो है उसका, अगर मैं बोलूं रेडियस इज 1 मीटर,
और यहाँ पे पोटेंशियल वी है, वी का फॉर्मूला क्या है? A Q by R. दैट इज के क्यू ना ओनली, बिकॉज आर वन है, सही है क्या? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर आर, अरे ये कुछ है ही नहीं है, ये बोलो क्या है ये आंसर, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? A Q by R cube 1.5 R square minus 0.5. के क्यू बाय आर क्यू 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 छोटो आर स्क्वायर, छोटो आर की जगह क्या डालेंगे? नहीं R ये by डालेंगे आर बाई टू, ये करने को आता है ना सब लोगों को? ओके, तो इधर वैल्यू डाल दो, चलो बोलो कितना रहेगा आर बाई टू, कर सकते हो ना सब लोग? ये कुछ आंसर वी के टर्म्स में लिखना है, वे वी इज दिस, के क्यू की जगह वी डाल दूं मैं, चलेगा क्या? हेलो Yes sir. यार, ये के क्यू वी तो है, हो गया ना, फिर ये कर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टू आर का क्या है प्रॉब्लम है? दिस इज पोटेंशियल आउटसाइड, क्या रहेगा? A Q by R. छोटो आर स्क्वायर, दैट भी के क्यू की जगह वी लिख दो, छोटो आर की जगह टू आर लिख दो, तो ये फोर आर, फोर कितना हो गया? फोर By square. पोटेंशियल आउटसाइड ना, हाँ पोटेंशियल है, हाँ, कितना होता है ये? V by 2. वी बाई टू हो गया, आर का वैल्यू तो वन है, ये मिला वी बाई टू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? A Q R by R cube. के क्यू की जगह वी, आर क्यूब इज वन, छोटो आर इज आर बाई टू, सही है, आर इज वन, तो ये वी बाई टू हो गया फिर से। हेलो बोलो, Yes sir. एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है? A Q by R square. बोलो, हेलो। Yes sir. अब सब्जेक्टिव हम लोग सैटरडे को करेंगे, देयर आर 19 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, वी बी डूइंग 12 13, फिर कैपेसिटर एंड ईएमएफ, दो मेजर चैप्टर्स बाकी है एडवांस के। आई थिंक सो हमारे पास कौन सा टाइम है ना, एक मिनट, 2 मिनट, बस वेट है, डोंट लीव, सो वी प्लान इट आउट। सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, जब तक हमारा डिसाइड है। सितंबर अभी फिलहाल चल रहा है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर चलता रहेगा, यहाँ पे कैपेसिटर आधा खत्म होगा एंड वी कैन स्टार्ट विथ ईएमआई, बराबर है, इधर ईएमआई एंड एसी चलेगा। दिसंबर में एसी हम लोग फटाक से कर देंगे, एसी का कोई टेंशन नहीं, एसी में ओके, बी डूइंग वन लेक्चर ओनली। दिसंबर में वी कैन स्टार्ट विद अवर वेव्स, ये में से ज्यादा कुछ आता नहीं है, सो वील ओके, 3 चैप्टर हम लोग ये दिसंबर में ही खत्म कर देंगे। जैन में विल बी डूइंग वेव ऑप्टिक्स एंड फेब में विल बी डूइंग अरे ऑप्टिक्स, समझ में आ रहा है? साथ ही साथ आपका जो दूसरा पोर्शन है वो तो जल्दी खत्म ही हो जाएगा, जल्दी कहेंगे ना। So what is the difference between waves and wave optics? waves is wave motion, this is wave motion, this is about light as a wave, light as a ray, ठीक है, ये दोनों मेजर चैप्टर्स है एडवांस के लिए, So इंपॉर्टेंट है ये। will these chapters be dependent on the previous chapters? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, डिपेंडिंग ही नहीं है, कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी डिपेंडेंस नहीं है उसका, खाली वेव्स पे थोड़ा सी कॉन्सेप्ट है, वो तो बेसिक में आपको आता ही है, कोई इश्यू नहीं है उसका, ये पूरा सेक्शन डिपेंडेंट है, समझा क्या? Yes, sir. बाकी ये है ना, इसका कोई वेटेज ही नहीं है, एडवांस में कोई वेटेज ही नहीं है वेव्स का। या तो हम लोग दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं कि इसको एंड में ले लेंगे, रे ऑप्टिक्स को सबसे पहले कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिर्फ ऐसे टेंटेटिव मैंने आपको बताया।
ओके और वेव्स इजी है, अभी हम लोग शुरू करेंगे ना वेडनेसडे से, आपको खाली वीडियोस देख लेना यार, बैठे बैठे वीडियोस देखते रहना, एक जो जिनने देखा भी रहेगा कुछ टाइम पास वाले वीडियोस, ओके 3 घंटे के वीडियोस है, रोज का हाफ एन आवर भी वीडियो देखा है ऐसे तो आंसर आ जाएगा आपको। पूरा सिनॉप्सिस फिर से कराने वाला हूँ मैं, बट आप लोग देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दिस इज हाउ द पोर्शन विल गेट ओवर ऑफ एडवांस्ड एकदम अच्छी तरीके से। उसके बाद में विल नॉट स्टॉप अगेन, जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर सॉल्विंग जैसे चालू किया है लास्ट ईयर के पेपर्स का, वैसे प्रैक्टिस पेपर ऑफ लास्ट ईयर पेपर, जैसे मैंने याद है 150 क्वेश्चन का लिस्ट भेजा था आपको, एक बुकलेट भेजा था शायद बीच में हम लोग शुरू भी करने वाले थे, जेई एडवांस का एक बुकलेट भेजा था मैंने। Yes, वो लास्ट के 8 साल के पेपर्स है पूरे, उसको 150 क्वेश्चंस की शक्ल में मैंने पूरा टाइप करवा दिया है। तो क्वेश्चंस कर देंगे तो आपको आई थिंक 2013 से 2019 तक सब पेपर सॉल्व हो जाएंगे वो बुकलेट का। ओके और फिर 2 बाकी रहेगा, दैट इज 20 और 21 जो अभी होने वाला है, वो हम लोग कर देंगे 2 पेपर, गेटिंग इट। तो साथों साथ आपका पूरा वो 6-7 साल का पेपर सॉल्व हुआ, डीसी पांडे सॉल्व हुआ, तो यू आर रेडी फॉर योर एडवांस ऑल्सो, गेटिंग इट। पहले जेई मेन पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपको पता चल गया रहेगा जेई मेन इतना कुछ टफ नहीं है, योर नॉर्मली जो लेवल 1 है, और आपने पेपर्स भी देखे, ऐसे नहीं है मैं हवा में बात कर रहा हूँ। हेलो, प्रैक्टिस पेपर हम लोग साथ साथ देख रहे हैं एवरी थर्सडे को, तो आपको पता चल गया कौन से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, दे आर मैनेजेबल। थोड़ा सी इसमें मेहनत करने की जरूरत है, वो एंड में हम लोग जनवरी के बाद में अच्छा खासा टाइम रहेगा हम लोग के पास लेवल 2 फिर से पूरा सॉल्व करने का, ठीक है। Yes, sir. चलो चलो बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय। Bye, sir. Thank bye sir, thank you. Thank you. थैंक यू।